हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिजीज साइकिल। आप में से बहुत स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसमें जो डिजीज साइकिल है उसके वीडियो बनाइए। तो आज जो हम वीडियो लेकर आए दैट इज द डिजीज साइकिल। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हेल्थ एंड डिजीज। WHO की जो डेफिनेशन है हेल्थ की, जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास ली थी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, उसमें मैंने आपको बताया था बेटा कि हेल्थ का मतलब होता है कि ए पर्सन डेट इज हेल्थी इन ऑल डायमेंशन, यानी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंफेक्शन, डिजीज और एनी डिफॉर्मिटी। और उसकी जो फिजिकल हेल्थ है, उसकी जो मेंटल हेल्थ है और उसकी सोशल हेल्थ है वो पूरी होनी चाहिए। मतलब वो पर्सन सोशली हेल्थी होना चाहिए, फिजिकली हेल्थी होना चाहिए और मेंटली भी हेल्थी होना चाहिए, यानी साइकोलॉजिकली भी वो एकदम वेल एंड गुड होना चाहिए। तभी उस पर्सन को हम कंसिडर करते हैं जे हेल्थी पर्सन। उसी तरह यदि हम उस डेफिनेशन को जस्ट ऑपोजिट कर दे, उल्टा कर दे कि एक पर्सन जो ना तो फिजिकली हेल्थी है, ना मेंटली हेल्थी है और ना ही सोशली हेल्थी है, और उसके अंदर कोई भी तरह की डिजीज कंडीशन हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं डिजीज। और इस डिजीज की आज हम बात करेंगे साइकिल के बारे में। एज और नो साइकिल मीन्स इसके अंदर कुछ स्टेप्स होती है, कुछ इवेंट्स होते हैं, तभी एक साइकिल बनती है। तो जो डिजीज की साइकिल होती है बेटा, इसमें मेनली 6 स्टेजेस होती है, तब जाके डिजीज की साइकिल बनती है। दैट इज द इंक्यूबेशन पीरियड, फिर आती है प्रोड्रोमल स्टेज, फिर आती है फास्टिज में यानी स्टेज ऑफ इलनेस, इसके बाद आता है डेफरवेंसेस एंड इसके बाद आता है कन्वर्जेंस एंड डिफेक्शन। इनके बारे में हम वन बाय करके बात करेंगे डिटेल में। इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जो डिजीज की साइकिल इसकी फर्स्ट स्टेज है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। अब जब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट स्टेज है बेटा इंक्यूबेशन पीरियड। यदि आपने पहले सुना हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं बताता हूं। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है, जैसा कि आपको पता है कि हर एक डिजीज कंडीशन के लिए एक पार्टिकुलर बैक्टीरिया, वायरस, एनी एजेंट, यानी एक एजेंट जिम्मेदार होता है उस डिजीज को पैदा करने के लिए। तो जब किसी होस्ट, यानी यदि मेरे अंदर कोई डिजीज हो रही है तो उस डिजीज का मैं होस्ट हूं, और जो भी डिजीज पैदा कर रहा है, चाहे वो मुझे मच्छर की काटने से होती है, वो एक एजेंट होता है। उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया है, वायरस, वो मेरे लिए एजेंट होता है। तो मेरी बॉडी के अंदर यदि कोई एजेंट एंटर करता है, यदि मेरी बॉडी में एंटर करता है और मैं उसके लिए होस्ट हो गया, तो होस्ट की बॉडी में जब एजेंट एंट्री करता है, उसके बाद में जब वो एजेंट अपना फर्स्ट साइन एंड सिम्टम शो करता है, उस कंडीशन को बोलते हैं बेटा इंक्यूबेशन पीरियड। यदि सपोज कीजिए आज कोई बैक्टीरिया मेरी बॉडी के अंदर एंटर करा, अभी मेरी बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद में हो सकता है कि उस बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी यानी डिजीज को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी बहुत फास्ट है, तो हो सकता है कि 2 घंटे के अंदर मुझे उस डिजीज के साइन एंड सिम्टम दिख जाए। यदि मेरी बॉडी का इम्यून पावर अच्छा है तो हो सकता है कि मेरी बॉडी का इम्यून पावर उस पार्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करेगा और मेरी जो एंटीबॉडी है वो उसके अगेंस्ट फाइट करेगी, तो साइन एंड सिम्टम डेवलप होने में 4 से 6 घंटे भी लग जाए। इट टोटली डिपेंड ऑन द मेनी फैक्टर लाइक द इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ द एजेंट एंड इम्यूनिटी ऑफ द होस्ट। तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब से कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई एजेंट होस्ट बॉडी के अंदर एंटर करता है, और एंटर करने के बाद में जब वो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस करता है, डेवलप करता है, उस दौरान के पीरियड को, टाइम ड्यूरेशन को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये होगी फर्स्ट स्टेज ऑफ द डिजीज। अब जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इसके अंदर पर्सन टोटली एसिम्प्टोमेटिक होता है। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ सिम्टम प्रेजेंट इन द होस्ट बॉडी। होस्ट बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी साइन एंड सिम्टम हमें देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज वो बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी की जो इम्यून पावर है वो फाइट कर रहा है। लेकिन जब वो फर्स्ट एंड साइन एंड सिम्टम शो करेगा, उस दौरान तक के समय को, उस दौरान की अवधि तक को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इसके बाद में जब वो पर्सन है उसके अंदर में जब साइन एंड सिम्टम अपीयर नहीं हो रहे, तो पर्सन को हम बोलेंगे कि एसिम्प्टोमेटिक पर्सन है। तो इस दौरान हम पर्सन को क्वारंटीन कर सकते हैं। जैसा आपने कोविड-19 के अंदर देखा था कि इस पर्सन को यदि हम आइसोलेट कर दें,
यदि जैसे मेरे पास में कोई पेशेंट है, कम्युनिकेबल डिजीज है, किसी भी तरह की हो सकती है, कुछ ऐसे टीबी हो, कोविड-19 ले लीजिए आप, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो पर्सन था उसके कांटेक्ट में कि जितने भी लोग आए, हम कह नहीं सकते कि इस पर्सन के अंदर डिजीज है, बैक्टीरिया या वायरस प्रेजेंट है, बट वी कैन सस्पेक्ट देम एज ए इंक्यूबेटरी कैरियर ऑफ द डिजीज। हम सोचेंगे, हम मानेंगे कि इस पर्सन के अंदर वायरस एंटर कर चुका है, तो उस दौरान हम यदि उस पर्सन को अलग कर दे, आइसोलेट कर दे, क्वारंटीन कर दे, तो हम उसे स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। इसके बाद में बेटा दूसरी स्टेज आती है, दैट इज द प्रोड्रोमल स्टेज। इसमें जो बैक्टीरिया है, वायरस अपने कॉमन साइन एंड सिम्टम डेवलप करते हैं। और आपको पता है हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज होती है तो कॉमन साइन एंड सिम्टम पहले आते हैं, और उस डिजीज के जो स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम होते हैं जिनसे हम डायग्नोसिस बनाते हैं वो हमें बाद में देखने को मिलते हैं। तो जो प्रोड्रोमल स्टेज है बेटा, इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिजीज। उस डिजीज के हमें कॉमन साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो जब कॉमन साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे तो हम उसे कंफर्मेटरी डायग्नोसिस नहीं बना सकते हैं, और जब कंफर्मेटरी डायग्नोसिस नहीं बना सकते हैं तो हम उसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं फॉर एनी स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन। हाँ, हम उसका जो कॉमन साइन एंड सिम्टम है उनके बेसिस पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है बेटा, दैट इज द फास्टिज्म, जिसे हम बोलते हैं स्टेज ऑफ द इलनेस। यानी इस स्टेज के अंदर उस पार्टिकुलर डिजीज के जो स्पेसिफिक साइन सिम्टम है जिनके द्वारा हम उस डिजीज को अलग कर सकते हैं, उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे डायग्नोस कर सकते हैं, उस स्टेज को बोलते हैं फास्टिज्म। और इस स्टेज के अंदर जो पेशेंट होता है वो होता है कन्फाइंड टू बेड, यानी बिस्तर पे लेटा हुआ मिलता है। क्योंकि आपको पता है जब पर्सन इल होगा, बीमार होगा, तो वो उसकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, फैटिक, वीकनेस, नोजिया, वोमिटिंग, ये जो हमें देखने को मिलते हैं। इसके कारण वो पर्सन जो है वो बीमार हो जाएगा, और इसलिए हम इसे बोलते हैं स्टेज ऑफ द इलनेस। इसमें हम उसके स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम देख सकते हैं, और जब जाहिर सी बात है जब हमने उसकी डायग्नोसिस बना ली है तो हम इस स्टेज के अंदर उस पर्सन का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं फॉर द पार्टिकुलर डिजीज कंडीशन जो हमने डायग्नोस की है। इसके बाद आता है डेफरवेसेंस, यानी अब जब हम उस पर्सन की किसी भी पार्टिकुलर डिजीज को आइडेंटिफाई कर लिया और उसका ट्रीटमेंट इनिशिएट कर दिया, तो जाहिर सी बात है उस पेशेंट को रिलीफ मिलेगा, उसकी बॉडी के अंदर रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस फोर्थ स्टेज के अंदर जो पेशेंट की बॉडी है उसमें जो रिकवरी स्टार्ट हो रही है वो बहुत स्लो होती है। जब हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया लेकिन पर्सन है, जो पेशेंट है, जो होस्ट है, उसकी बॉडी के अंदर रिकवरी जो होती है वो स्लो होती है, इसे हम बोलते हैं डेफरवेसेंस। इसके बाद में आता है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस के मतलब ये जो फिफ्थ स्टेज होती है, इसमें आप देखिए ग्राफ अचानक से पूरा नीचे जा रहा है, मतलब पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो जाती है। अभी मैं इसका एग्जांपल देता हूं, जब हम या बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें ट्रीटमेंट देता है, हम उसकी जब डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है नॉर्मली 3 डेज का या 5 डेज का हमें ट्रीटमेंट देता है, लेकिन हम जब 2 दिन का ट्रीटमेंट लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर से हमें वेलनेस, हमें फीलिंग ऑफ वेलबींग, हमें ऐसा लगता है कि हम ठीक हो चुके हैं। इसी दौरान हम एक गलती कर बैठते हैं बेटा, हम उस दवाई को लेना बंद कर देते हैं, हम उस ट्रीटमेंट को लेना बंद कर देते हैं। लेकिन ये स्टेज है, इसके अंदर पर्सन के अंदर जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, जो एजेंट है वो प्रेजेंट होता है। इस स्टेज के दौरान भी पर्सन जो है डिजीज को ट्रांसमिट कर सकता है टू द अनदर पर्सन। इसलिए कभी भी हमें इस स्टेज के अंदर ड्रग या ट्रीटमेंट को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इस स्टेज के अंदर मैक्सिमम चांस होते हैं ऑफ द ड्रग एडेंस। हम ड्रग से दूर हो जाते हैं, उस दवा को बंद कर देते हैं ड्यूरिंग द कन्वर्जेंस, क्योंकि हमें लगता है कि हम ठीक हो चुके हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की रिकवरी फास्ट होती है। लेकिन जब हम इस ट्रीटमेंट को जो प्रेस्क्रिप्शन है यदि उसको अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो इसके बाद में हम पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। इस स्टेज को बोलते हैं डिफेक्शन, यानी फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। तो मैंने आपको बताया कि जो डिजीज की साइकिल कैसे प्रोसेस करती है, पहले इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इसके बाद में आती है प्रोड्रोमल स्टेज, इसमें हमें कॉमन साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। जो थर्ड स्टेज होती है फास्टिज्म, यानी स्टेज ऑफ इलनेस, इसमें हमें स्पेसिफिक साइन देखने को मिलते हैं, डिजीज को हम डायग्नोस करते हैं, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो फिर आती है प्रोड्रोमल स्टेज, जिसमें रिकवरी स्लो होती है। इसके बाद में आती है कन्वर्जेंस स्टेज, जिसमें रिकवरी फास्ट होती है, और जब रिकवरी फास्ट होगी तो पर्सन एक टाइम पे फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन से फ्री हो जाता है। तो ये थी बेटा आज का टॉपिक, दैट इज द
डिजीज साइकिल। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।